वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चैप्टर 2 हमारा था, जहाँ पे हम डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से मैं डिस्कस कर रही हूँ इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल्स। और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कमीशन टू अ मैनेजर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन। सब चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। इलस्ट्रेशन 31 है, दैट इज़ योर कमीशन टू अ मैनेजर। ए एंड बी आर पार्टनर्स। आई होप सो स्क्रीन पे आपको क्लियर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं और चलो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं जहाँ पे शेयरिंग प्रॉफिट कर रहे हैं 3:2 में विथ कैपिटल्स ऑफ ₹50,000। कितना का कैपिटल है? 50,000 का कैपिटल है ए का और बी का है 30,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम। अब देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगी पार्टनर्स को वो 6% पर एनम है। बी इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। बी को सालाना यानी कि साल में जो सैलरी मिलेगी वो 2,500 सैलरी मिलेगी। ठीक है। ड्यूरिंग 2017 profits of the year prior to calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to 12,500। इस लाइन पे बहुत ध्यान देना क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं और बच्चे आप जैसे बच्चे जो हैं थोड़ा सा केयरफुल, आप पढ़ते नहीं हो और मिस्टेक करके आ जाते हो। आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला जाता है कि बी को सैलरी कितना है? 2,500 है सालाना। ड्यूरिंग 2017 का जो प्रॉफिट है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, उस लाइन को बहुत ध्यान से देखो। ऑफ द ईयर कैलकुलेशन जो प्रॉफिट की जो आई है यहाँ 12,500, वो कब आई है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है आपको। ठीक है। बट आफ्टर चार्जिंग यानी कि आपने किसको चार्ज कर दिया है? आफ्टर पे ध्यान देना। आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी सैलरी को आपने चार्ज कर दिया, बी सैलरी को आपने चार्ज कर दिया, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट निकला है वो कितना निकला है? 12,500। तो अगेन दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, मतलब यूज़ करो कॉमन सेंस अपना। हम लोग क्या पढ़े थे? एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उसको अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है, डेबिट साइड में। याद आ रहा है? अगर पार्टनर का सैलरी है तो पार्टनर की सैलरी को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना है, हमें पार्टनर्स की सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में दिखाना है। तो यानी कि अगर बी की सैलरी को चार्ज करके 12,500 आया है, इसका मतलब ये गलत है ना, क्योंकि इसको चार्ज कहाँ किया गया होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया गया होगा, डेबिट साइड में। तो अगर ये चार्ज किया गया है तो उसको सही करना है। सही करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि 2,500 था, चार्ज किया गया, ठीक है, जिसके चलते प्रॉफिट हमारा कितना आया? 12,500 आया। तो वापस इसको हम जोड़ देंगे तो काम सही बन जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना, क्योंकि ये चार्ज तो करना नहीं था आपको। चार्ज कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? 12,500 में बी की सैलरी को जोड़ दोगे। ठीक है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो। ठीक है। आगे क्या कहता है, इस लाइन पे भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको करिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है। मैनेजर इज टू बी अलाउड, अगेन मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5%। कितना मैनेजर को आप अलाउ कर रहे हो? कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसका, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी। ध्यान देना, जो भी प्रॉफिट है आपका उसमें आपको डिडक्टिंग क्या करना है? सैलरी, सैलरी डिडक्टिंग करनी है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब आप इन दोनों चीज़ को क्या करोगे? डिडक्ट करोगे, उसके बाद आपको 5% क्या करना है? प्रॉफिट देना है। ठीक है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको दो चीज़ बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप
एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे करोगे, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए बोला जा रहा था, कहाँ पे करोगे, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करोगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला जा रहा है। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हमारा, 31 का। लेट्स गो। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर रहे, ये सेटिंग कर देती हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीन को मैं बड़ा कर देती हूँ। अब देखोगे यहाँ पे पहला काम आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। डेट हमारे पास दिया हुआ था फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। एग्जाम में आप ये हेडिंग लिखोगे हर हाल में। अगर आपके क्वेश्चन में डेट रहता है तो आपको हर हाल में लिखना रहता ही है एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो और जैक बोर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है। डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। जो आपका फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला काम हम लोग किधर करेंगे, क्रेडिट साइड में काम करेंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बेस सैलरी। क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका 12,500 था, लेकिन क्योंकि बिफोर चार्जिंग बेस सैलरी क्या होगा, क्योंकि आपको तो ये जो चार्जिंग है वो तो यहाँ वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करना था, आपको चार्ज कहाँ करना है, डेबिट में यहाँ पे करना है। तो आपका एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट होगा, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा वो कितना होगा, 15,000, क्योंकि आपको इस 20 के सैलरी को ऐड करना है सही करने के लिए, ठीक है। तो 2,500 को हम ऐड करके यहाँ पे दिखाएंगे 15,000, ठीक है। आगे बढ़िए, डेबिट साइड में आइए। बी की सैलरी कितनी है, आप सोचोगे यहाँ भी मैम मतलब किताब ने लिखा है, यहाँ भी, जी हाँ, आपको दोनों तरफ लिखना है। आपने जो गलती की है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो गलती से जो चार्ज किया है पार्टनर की सैलरी को, उसको सुधारने के लिए आप यहाँ पे जोड़ोगे। पहला चीज सुधार दिया, दूसरा चार्ज कहाँ करना था उसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करना है, तो आप ये टू बी सैलरी 2,500 दिखाओगे डेबिट में, ठीक है। अब आते हैं बात टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के जो पूंजी हैं वो पूंजी कितने थे हमारे, एक का था 50,000 और दूसरा कितना था 30,000। 50,000 पे 6%, 6/30, 3,000 हो गया, और एक का कितना था तुम्हारा, दैट इज योर 30,000। तो 30,000 का 6%, 6 3 18, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,000 और 1,800, कितना टोटल हो गया, 4,800। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने पार्टनर्स की सैलरी भी दे दी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, राइट। अब मेन काम हमारा क्या है, मैनेजर कमीशन। अब देखो इसके बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, मैनेजर कमीशन को हम लोग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं करेंगे। इसको चार्ज करना कहाँ था, इसको चार्ज करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्यों किया गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वर्किंग नोट में क्या बोलता है, मैं स्क्रीन को और बड़ा कर दे रही हूँ। वर्किंग नोट में देखो क्या बोलता है कि मैनेजर कमीशन जो है, क्या बोला था हमारे क्वेश्चन में कि जो भी प्रॉफिट होगी उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देना है। यहाँ पे आपको मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि मैनेजर इज टू अलाउड अ कमीशन ऑफ 5%। ये तो लाइन बहुत सिंपल है कि मैनेजर को कमीशन अलाउड करना है 5% ऑन दी प्रॉफिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, सैलरी को क्या करना है, डिडक्ट करना है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो, ठीक है। बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हिंदी में मैं बोल देती हूँ, प्रबंधक को वेतन एवं पूंजी पर ब्याज काटने के बाद किंतु उसके कमीशन प्रभारित करने के पूर्व शेष लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसा काम करना है। नियम तो अकाउंट का हमारा ये कहता है कि मैनेजर कमीशन क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज ट्रीट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ऐसा बोला है इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रीट करेंगे क्वेश्चन के अनुसार।
देखो यहाँ पे क्या बोलता है, इसको मैं बाद में बताती हूँ। 2 नंबर, नॉर्मली मैनेजर कमीशन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एज इट इज अ चार्ज, है ना, एज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्यू टू टर्म्स ऑफ मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन में ही जो टर्मोलॉजी यूज की गई है उस, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला गया है कि पार्टनर की सैलरी को डिडक्ट करो, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करो, उसके बाद तो मैनेजर कमीशन 5% दीजिए। तो ये जो पार्टनर की सैलरी होती है, पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, उसको हम चार्ज कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, ठीक है ना। और कैसे चार्ज करते हैं? जब प्रॉफिट रहता है तब करते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको डेबिट में दिखाना है। तो टू मैनेजर कमीशन नोट कैसे निकालोगे? इट्स वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए किताब में जैसे सॉल्व किया हुआ है, तो हु बहू हु करने की कोई ज़रूरत नहीं है किताब में। आप मान लो जैसे आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 15,000 है ना। उसमें से आपने 2,500 सैलरी, किसकी सैलरी थी? ये बी की सैलरी थी, उसको डिडक्ट किया तो कितना आया? 12,500। फिर अपने को बोला है 4,800 क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिडक्ट करने के लिए। माइनस करेंगे, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया? 7,700। तो 7,700 रिमेनिंग आपका जो आया, इस 7,700 को आप 5/100 करोगे। कितना करोगे? 5/100। कितना करोगे यहाँ पे? 5/100। क्यों 5/? देखो यहाँ पर जो भी आया उसको 5/, यहाँ पे 100 किया गया है, 7.5, मतलब 7.5 बोल रही हूँ, सॉरी, 7,700 मल्टीपल 5/100। क्यों 5/100 यहाँ पे कर रहे हैं? हमने फॉर्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, आप याद करो ये वाला। यहाँ पर देखोगे दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? हमारे क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है, यू कैन सी इन योर क्वेश्चन, बिफोर चार्जिंग दिख रहा है, बिफोर चार्जिंग यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। जब बिफोर चार्जिंग हमारे क्वेश्चन में बोला गया है तो सिंपली हमको क्या करना है? 7,700 मल्टीपल 5/100 करोगे तो मेरा आ जाएगा, दैट इज जो 7 5 35, 3 35 36 37 38, यानी कि 385। कितना आ गया? 385 आ गया, ठीक है, 385। अब 385 को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू मैनेजर कमीशन करके आप दिखाओगे यहाँ पे 385। और मैं बोलूँगी एग्जाम में भले ही आप ये 2 नंबर का वर्किंग नोट मत लिखना, लेकिन नंबर 1 जो वर्किंग नोट है आप एग्जाम में दिखाइएगा टीचर्स को, ठीक है, कि हाँ हमने काम किया। या तो आप इस तरह से काम करो, या तो जैसे मैंने बताया है वैसे भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 में से 2,500 माइनस कर देना, फिर 4,800 उसमें माइनस करोगे, ठीक है। फाइनली टोटलिंग 15,000 यहाँ पे आया, फाइनली टोटलिंग 15,000 यहाँ पर आया। इसमें से 2,500, 4,800, 385 को आप माइनस करोगे। माइनस करने पे कितना आ रहा है? 7,315। तो हमारे क्वेश्चन में 3:2 का रेशियो दिया हुआ था। 3:2 के रेशियो के बेस पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 7,315 का 3/5 करोगे, 7,315 का 2/5 करोगे। यू आर गेटिंग हियर 4,389 एंड 2,926, ठीक है। राउंड फिगर क्लियर हो गया। नाउ अब आपको क्वेश्चंस में क्या बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बोला गया, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे इस किताब में सोल्यूशन की गई है, मैं आपको सजेशन करूंगी कृपया करके आप इसी तरह से एग्जाम में भी बनाएंगे, बिकॉज अलग अलग पार्टनर्स का आप फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे, क्योंकि ये एक तरह का लेज़र अकाउंट है, ठीक है। जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा लेज़र, तो एज का फिर बनाओगे, फिर 20 का बनाओगे। बाबू इतना टाइम रहता नहीं है, अपने पास 3 घंटा सिर्फ समय होता है, ठीक है। तो कंबाइन आप काम करिएगा। इवन सारे टीचर पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में इसी फॉर्मेट पे पढ़ाते हैं, एज यू नो वेरी वेल, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो अपना जो है लेज़र का फॉर्मेट पे काम करना है। पर्टिकुलर्स डेट का आप डालोगे, भले यहाँ किताब में नहीं डाला है, बट जो अपना फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट डालिएगा, डेट रहे चाहे ना रहे, बट यू हैव टू ड्रॉ इट, दिस कॉलम ऑफ डेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका
जर्नल फोलियो का नहीं बना है, लेकिन आप एग्जाम में फॉलो करोगे, जो रूल्स है अपना उसको फॉलो आपको करना है, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, आप एज का अमाउंट यहाँ पर और बीस का यहाँ पे अमाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। अगेन सेम थिंग्स रिपीट, क्रेडिट साइड डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, जर्नल फोलियो, एज का अमाउंट और बीस का अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। अब अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला चीज़, पार्टनर्स के जितने भी इनकम होंगे, जितने भी पार्टनर्स के इनकम है, पार्टनर्स की कैपिटल है, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। जितने भी पार्टनर क्योंकि पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा, पार्टनर्स का जो इनकम होगा, वो पार्टनर्स की जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होता है। एज यू नो वेरी वेल, कैपिटल जब भी बढ़ती तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम जब भी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एकदम माइंड में सेटअप कर लो। तो हमारे क्वेश्चन में पार्टनर्स का जो कैपिटल है ए का, वो कितना दिया होता है, 50,000, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी करके आएगा, और 30,000 बी का आ गया, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 इसका, 1,800 इसका। सैलरी किसको मिल रही थी, ए को सैलरी नहीं मिल रही थी, किसको मिल रही थी, बी को सैलरी मिल रही थी, तो 2,500। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो इन लोगों का हुआ था, वो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट है तो बढ़ा रहा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,389 एंड 2,926। देख लिया। और कोई आइटम है क्या क्वेश्चन में, नहीं है। तो फटाफट इसको क्रेडिट साइड के अमाउंट को जोड़ेंगे। जोड़ने पे मेरा कितना आ रहा है, 57,389, और बी साइड में कितना आ रहा है, 37,226, राइट। अब क्या करोगे, सारे को जोड़ने के बाद, सारे को टोटलिंग करने के बाद, आप यहाँ पर जो ये टू बैलेंस बीडी जो लिखा है, मैं अगेन बोलूँगी ये गलत है, आप ये काम मत करना। आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से। एंड बाय द वे वन थिंग मैं और चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, वन मोर थिंग दैट, कभी भी खाली ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ये जो खाली है, ठीक है, यहाँ खाली ही रहने दो। हमेशा ये जो टोटलिंग यहाँ पे की गई है, जस्ट इसके नीचे आप लिखोगे लाइक दिस। मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। टू बैलेंस CD, दैट इज़ योर 57,000। जो अपना लेज़र का काम होता है, जो लेज़र का फॉर्मेट है, तुम उसी पे काम करो। ये सब ना बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, बुक्स में पता नहीं क्यों ऐसे देते हैं ये लोग, किस बेस पे। देखो आप इस तरीके से लिखोगे, टू बैलेंस CD 57,389 लिखोगे एंड 37,226 आपने यहाँ लिखना है, ओके। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन इस तरीके से। आप यहाँ पे डबल कॉलम खींचा क्योंकि अकाउंट अपने को क्लोज करनी है, तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD आप लिखोगे यहाँ पे 57,389 एंड 37,226। आप ऐसे जो लेज़र का अपना काम होता है, क्योंकि ओबियसली ये जो पार्टनर्स A और पार्टनर्स B हैं, उनके जो बैलेंस होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट साइड में ही जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। तो आपने बाय बैलेंस BD करके इस तरह से अमाउंट, ये चीज़ को आपने बस ऐसे लाइन से, वन लाइन से आपको ड्रॉ कर देना है, खींच देना है, ठीक है। आई थिंक सो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 31 था, आई होप सो आपको क्लियर होगा। मैं तो बोलूँगी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, हार्डली 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, बट ये आ सकता है, छूटना नहीं चाहिए। तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।